नमस्कार, भास्कर स्पेशल में स्वागत है आपका। मैं हूं रवि मिश्रा। कश्मीर में बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे कम हो रहा है। लोग जिंदगी को फिर से संवारने की कोशिश में लगे हैं। बाढ़ ने तो सब कुछ छीन लिया, बच गए हैं तो सिर्फ तबाही के निशान। लेकिन अब लोग उठ खड़े हुए हैं। आज हम भास्कर स्पेशल में इसी मुद्दे की पड़ताल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना यह सफर। तो कश्मीर में बाढ़ ने जो तबाही मचाई, उसकी असली हकीकत अब धीरे धीरे साफ हो रही है। एक तरफ जहां लोग फिर से जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर बर्बादी की कई कहानियां उनके जहन में लंबे समय के लिए घर कर चुकी हैं, जिनसे निकलना उनके लिए आसान नहीं होगा। कहते हैं जिंदगी पानी के बिना नहीं चल सकती। लेकिन कश्मीर में पानी ने ही जिंदगी की रफ्तार रोक दी है। जब बाढ़ के पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा था, तब कश्मीर के लोग अपनी जान बचाने के लिए जूझ रहे थे। और जब ये पानी घटने लगा है, तब भी बिखरी हुई जिंदगी खुद को समेटने की जद्दोजहद में लगी है। तस्वीरें सब कुछ साफ साफ कह देती हैं। सड़कों, गलियों, मोहल्लों में पानी कुछ ऐसे ठहरा हुआ है मानो कश्मीर का वक्त और उसकी जिंदगी दोनों ठहर सी गई हैं। कहते हैं कि 250 के आसपास लोगों की मौत हुई है। ये सरकारी आंकड़े की बात कर रहा हूँ, आधिकारिक आंकड़ा है। हकीकत शायद इससे कहीं ज्यादा है। हजारों लोग बेघर हुए हैं और शहर में नदी का मजा, हालांकि इसको मजा कहने में निश्चित तौर पर मेरा दिल दुखी हो रहा है। इस पानी ने न जाने कितने लोगों के धंधे खराब कर दिए। घर उजड़ गए हैं और अब सड़कों का किनारा बसेरा बना हुआ है। अब कोई छत नहीं है, कोई आशियाना नहीं है। कुछ है तो बस सरकारी टेंट की लंबी कतारें। सड़क के बीच में जो डिवाइडर है, दरअसल डिवाइडर ठिकाना बन गया है उन लोगों का जिनके घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं या खराब हो चुके हैं। ऐसे में ये तमाम मजबूर लोग जो हैं, सड़कों के बीच में जो डिवाइडर बना है उस पर तंबू लगाकर रहने के लिए मजबूर हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, जिनको कल को भारत का भविष्य बनना है। वो यहाँ पर सड़क के बीचों बीच इन टेंटों के भीतर अपनी जिंदगी गुजर बसर करने के लिए मजबूर हैं। बाढ़ के समय जिंदगी बनाने की लड़ाई थी, अब जिंदगी चलाने की जंग है। पेट को भूख लगती ही है, सो कुछ खाने को मिल जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। कई दिनों बाद कुछ दुकानें भी खुली हैं। शायद घर में अब फिर से चूल्हा जलेगा, शायद थाली में घर का खाना परोसा जाएगा। ये सोचकर ही कुछ आंखें रुक नहीं पाई और एक सैलाब यहां से भी बह निकला। कई दिनों से सब्जी नहीं बनी थी श्रीनगर में रहने वालों के घरों में। सब्जी मिलने लगी है। भास्कर न्यूज़ दिखाता है पहली तस्वीरें। सबसे पहली तस्वीर तो मैं आपको दिखा दूं इस गोभी की, जिसका स्वाद कई दिनों बाद शायद लोग महसूस करेंगे। कितने दिनों बाद मिली है सब्जी, इनका जवाब इनकी आंखें दे रही हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इस सवाल के जवाब को इनकी जुबान के जरिए, इनकी आंखों से कैच करें। इनका दर्द, इनकी तकलीफ साफ तौर पर यहाँ पर देखी जा सकती है। जिंदगी की रफ्तार जहां रुक गई हो, वहां गाड़ियों के पहिए भला कैसे चलते। लेकिन वादी में अब धीरे धीरे
पहिए भी घूमने लगे हैं। गाड़ियां रफ्तार पकड़ना चाहती हैं। जिंदगी फिर से इन पहियों के सहारे आगे बढ़ना चाहती है। पेट्रोल काफी दिनों से दिक्कतों का सबब बना हुआ था श्रीनगर वालों के लिए, लेकिन आज पेट्रोल यहां पर मिलने लगा है। तमाम लोग अपनी मोटरसाइकिल में, अपनी गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे हैं पेट्रोल पंप। अच्छी लंबी कतार यहां पर लगी हुई है। निश्चित तौर पर लोग चाहेंगे कि अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवा लें, क्योंकि पेट्रोल के ही सहारे कहीं आया जाया जा सकेगा। जब तक इन सड़कों से, इन गलियों से ये ठहरा पानी निकलेगा नहीं, शायद तब तक कश्मीर की जिंदगी ठहरी सी रहेगी। सरकार तो कुछ कोशिश कर रही है ताकि लोग घरों को लौट सकें और गलियों में थोड़ी चहल पहल फिर से बढ़ जाए। पर सच ये है कि इस तबाही ने कश्मीर को बुरी यादों के सैलाब में कुछ यूं डुबा दिया है जिससे निकलने में पता नहीं कितना वक्त लग जाए। अभिनव उपाध्याय, भास्कर न्यूज। लेकिन इस सब के बीच सीआरपीएफ के जवान कश्मीरी लोगों के लिए देवदूत बनकर आए हैं। बाढ़ के बाद धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आने लगी है। हालांकि अब महामारी का खतरा भी बढ़ने लगा है। ऐसे में सीआरपीएफ मेडिकल कैंप लगाकर लोगों का इलाज तो कर ही रही है, साथ में मुफ्त में दवाइयां भी दे रही है। उतरने लगा है बाढ़ का पानी। फिर भी कम नहीं हुई परेशानी। बचाने आए कश्मीर के देवदूत। कश्मीर में बाढ़ का पानी तो कम होने लगा है, लेकिन पीड़ितों की मुश्किलें अभी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लेकिन अगर इन सब के बीच कोई मसीहा बनकर आया है तो वो है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ के जवान घाटी में देवदूत बनकर आए हैं। बाढ़ जब आई तो साथ में कई बीमारियां भी लेकर आई। अब जब पानी उतरने लगा है तो बीमारियां भी बढ़ गई हैं। भास्कर न्यूज की टीम श्रीनगर में सीआरपीएफ मेडिकल कैंप में पहुंची और वहां रह रहे पीड़ितों का जायजा लिया। झेलम का ये वो पानी है जो बाढ़ की वजह से शहर के भीतर आ तो गया, लेकिन अब यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता इस पानी को नहीं मिल पा रहा है। प्रशासन की तरफ से आशंका जाहिर की जा रही है कि ऐसे में यहाँ पर महामारी फैल सकती है। मवेशियों की मौत हुई है, जिससे कि महामारी फैलने की आशंका के चलते ही यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, एक कैंप लगाया गया है। सीआरपीएफ की तरफ से ये कैंप लगाया गया है। डॉक्टर्स यहाँ पर हैं और साथ में बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बातचीत करने के लिए डॉक्टर ऐसे खान यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले इन्हीं से बात करते हैं। खान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, मास्क पहन के रखा आपने क्यों? मास्क मैंने इसलिए पहन के रखा बिकॉज एक ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है। इस वक्त लोग विभिन्न किस्म की, विभिन्न प्रकार की जो है इन्फेक्शियस एजेंट्स को कैरी करके मेरे पास आ रहे हैं। ये मेरा ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है। बेयर मिनिमम प्रिकॉशन है मेरे लिए, अपने लिए, प्रोफेशनल। दिस इज व्हाई आई एम वेयरिंग अ मास्क। सीआरपीएफ के इस कैंप में प्राथमिक चिकित्सा की सभी सुविधाएं मौजूद हैं। बीमार लोगों का मुफ्त में इलाज किया जा रहा है। लोगों को दवाइयां भी दी जा रही हैं। इन्फेक्शन हुआ है थोड़ा इसी पानी से। क्या हुआ है? इन्फेक्शन हुआ है सारे जिस्म में, इसलिए आए हैं। हाँ, सारे जो इसमें ये छेले जैसे पड़े हैं और होठों में भी, इसलिए आए डॉक्टर के पास। क्या आपका घर भी डूब गया था बाढ़ में? बिल्कुल डूबा था, बिल्कुल बिल्कुल। 2 मंजिल में पानी पूरा चढ़ा हुआ था। इतनी परेशानी, हम खुद भी मांगने वाले आज बन गए। हम खुद देते थे। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें है, तो अब क्या करें। संपत्ति का नुकसान भी हुआ? बहुत 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 कुछ, मतलब सालों लग जाएंगे अब हमें ये संभालने में। कश्मीर एक जन्नत थी, अब देखो इसमें वीरानी हो गई।
हमें बहुत दुख है। हमने तिले तिले बनाया था, इतना बड़ा घर था, हम खुद बांटते थे, आज खुद मांगने वाले बन गए। किस चीज़ का काम था आपका? हमारा अपना बिजनेस था, अपना काम था। हाँ जी जी, मैं बेवा हूँ, मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है, अब बच्ची है, मैं हूँ, हम खुद अपने आप को संभल रहे थे, तो अचानक ही हुआ, तो अब क्या करें। बाढ़ के चलते सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि उन्हें पीने का पानी तक मयस्सर नहीं हो रहा। गुजर बसर करने के लिए लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। लेकिन सीआरपीएफ ने इसके लिए खास व्यवस्था की है। सीआरपीएफ ने हैदराबाद और दूसरी जगहों से आरओ सिस्टम मंगवा कर लगवाए हैं ताकि पीड़ितों को पीने का साफ पानी मिल सके। फिलहाल एक सिस्टम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये वाटर प्यूरिफायर सिस्टम है पूरा, आरओ सिस्टम है पूरा, और अब यहाँ से आसपास के तमाम लोगों को, हजारों लोगों को पीने का पानी मुहैया करवाया जा रहा है, दिया जा रहा है। बिल्कुल मुफ्त में ये पानी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। ये पूरी टंकी जो है, इसके पानी को इस वाटर प्यूरिफायर में डाला जाता है। कहते हैं हैदराबाद से बुलवाया है इसको, हैदराबाद से ये प्यूरिफायर आया है और ये लाखों लीटर पानी हर दिन शुद्ध करता है और इस पानी को पहुंचाया जाता है श्रीनगर के उन लोगों तक जिन्होंने 4 हाथ किए श्रीनगर में आई तबाही से। कह सकते हैं कि श्रीनगर जो है आगे बढ़ रहा है। श्रीनगर के लोग समझदारी दिखाने लगे हैं, कदम आगे बढ़ाने लगे हैं और उसका ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भास्कर न्यूज़ यहाँ सबसे पहले आया है और प्रशासन की तरफ से, सीआरपीएफ की तरफ से ये जो काम किया गया है, इसको सबसे पहले भास्कर न्यूज़ ही दिखा रहा है। बाढ़ पीड़ितों के लिए सीआरपीएफ के जवान काबिले तारीफ काम कर रहे हैं और हर संभव राहत पहुंचा रहे हैं। जवानों को राहत कार्य के दौरान ढेर सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन इनका हौसला कभी कम नहीं होता। काफ़ी सुधार हो रहा है सिचुएशन में और सीआरपीएफ की तरफ से मेडिकल रिलीफ कैंप पूरे शहर में लगाए जा रहे हैं और आज के दिन जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो लग रही है वो मेडिकल की है और हम इसमें अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। त्याल साहब, एक हैरानी वाली बात देखने को, तस्वीर देखने को मिली। ये आपका कैंप लगा हुआ है, दवाइयाँ यहाँ पर बांटी जा रही हैं लोगों को। दवाइयों के बारे में मालूमात किया मैंने तो पता चला कि सीआरपीएफ की दवाइयाँ हैं, सीआरपीएफ के जवानों को दी जाने वाली दवाइयाँ हैं, आम लोगों को दी जा रही है। सरकार क्या सीआरपीएफ को कोई मदद नहीं कर रही? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मदद आ रही है। तो इनिशियली क्या था कि जो हमारे पास स्टॉक में मेडिसिन थी वो हमने डाइवर्ट की हैं, तो लेकिन यह है कि और जो मेडिसिन की ज़रूरत है वो भी जम्मू से मंगाई जा रही हैं। जाहिर है सीआरपीएफ के जवान घाटी में लोगों को जिस तरह की मदद कर रहे हैं वो निश्चय ही काबिले तारीफ है। जम्मू कश्मीर के लोग भी कश्मीर के इन देवदूतों को सलाम कर रहे हैं। अभिनव उपाध्याय, भास्कर न्यूज, कश्मीर। और कश्मीर के अलग अलग इलाकों में क्या हालात हैं, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता अभिनव उपाध्याय ने। अभिनव ने कश्मीर में 10 जगहों का मुआयना किया। कहीं बाढ़ का पानी अभी भी लगा हुआ है तो कहीं राहत कैंपों में जिंदगी बसर करने को लोग मजबूर हैं। बाजार धीरे धीरे खुल रहे हैं तो सड़कों पर भी गाड़ियां दौड़ने लगी हैं। श्रीनगर की कहानी, श्रीनगर की तस्वीरों की जुबानी। इस वक्त दिखाता हूं एक अजीब सी तस्वीर। ये जूते देखिए आप, ये सेना के जवानों के जूते हैं। जूते उतार करके इसलिए रखे गए हैं क्योंकि जूते पहनकर पानी में जाना नामुमकिन था, इसलिए जूते यहाँ पर उतार करके, सामान यहाँ पर रख करके सेना के जवान जो है वो गए हुए हैं और जाकर के बाढ़ के पानी को हटाने की कवायद यहाँ से शुरू की जा रही है। इसी तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है और भास्कर न्यूज आपको ये तमाम तस्वीरें श्रीनगर की दिखाएगा तस्वीरों की ज़बानी। श्रीनगर के अलग अलग इलाकों की तस्वीरों की कड़ी में एक और कड़ी, अगली तस्वीर दिखाता हूं आपको। यहाँ पर पीछे आप देखेंगे सेना के जवान जो है लगे हुए हैं। दरअसल झेलम का पानी जो है, बाढ़ का पानी जिन जगहों पर भर गया था, अब वहां से पानी को निकाला जा रहा है मशीनों की मदद से। आप ये मशीनें देखेंगे, यहाँ पर ये मशीनें लगी हुई हैं और
पाइप जो है वो पानी जो पीछे की तरफ भरा हुआ है वहां से पानी को निकाला जा रहा है और सड़क के दूसरे हिस्से में फेंका जा रहा है। दूसरी तरफ एक नहर सी बनाई गई है जो कि झेलम में जाकर के मिल रही है। तो ऐसी अलग अलग तस्वीरें हमें अलग अलग इलाकों से देखने को मिल रही हैं। राहत का काम लगातार जारी है। इस जगह को साफ करने के लिए अब मशीनों के सहारे पानी को सख्त किया जा रहा है, पानी को खींचा जा रहा है और भेजा जा रहा है झेलम की तरफ। श्रीनगर की कहानी तस्वीरों की जुबानी। अगली तस्वीर एक पेड़ दिखाता हूं आपको। इस पेड़ पर आप ऊपर जाएंगे, यदि हम कैमरे को ऊपर लेके जाएंगे तो एक जगह निशान बना हुआ है। दरअसल ये वो जगह है जहां तक बाढ़ का पानी पहुंचा था। फिलहाल पानी उतर चुका है, सड़कों पर भी पानी नहीं है, लेकिन आज से करीब हफ्ते भर पहले पानी उतनी ऊंचाई तक पहुंचा था, यानी कि करीब 15 फीट की ऊंचाई हम कह सकते हैं। जमीन से 15 फीट, सड़क से 15 फीट की ऊंचाई तक पानी यहां पर मौजूद था। चलिए दिखाते हैं आपको अगली तस्वीर। श्रीनगर की कहानी तस्वीरों की जुबानी। अगली तस्वीर, इस वक्त भास्कर न्यूज मौजूद है श्रीनगर के कैंटोनमेंट एरिया में और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं एक दीवार जो कि पूरी की पूरी दीवार धाराशाही हो चुकी है, गिर चुकी है। काफी लंबी दीवार थी ये कैंटोनमेंट एरिया की, लेकिन दीवार गिर चुकी है क्योंकि झेलम का पानी जब बढ़ा था तो इस दीवार पर प्रेशर बहुत ज्यादा हुआ था, जिसके कारण ये पूरी की पूरी दीवार जो है धाराशाही हो चुकी है। कैंटोनमेंट की ये दीवार गिर चुकी है। ऐसी तमाम तस्वीरें हम जमा कर रहे हैं और दिखा रहे हैं आपको। श्रीनगर की कहानी तस्वीरों की जुबानी। अगली तस्वीर, नीचे देखिए पानी ये पूरा भरा हुआ है, ये झेलम नदी का पानी है और इस वक्त कैंटोनमेंट एरिया में भास्कर न्यूज की टीम मौजूद है। पानी अभी भी भरा हुआ है, करीब 3 फीट के आसपास पानी यहाँ पर भरा हुआ है, लेकिन झेलम में कैसे पहुंचेगा ये पानी, ये अभी तक किसी को भी नहीं पता है। सेना के जवान लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं पानी को यहाँ से हटाने में। सहूलियत ये है, राहत ये है कि ये पानी करीब हफ्ता भर पहले 15 फीट तक ऊंचा था और यहाँ से 15 फीट की ऊंचाई तक पानी था। फिलहाल पानी कम हो गया है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है, चुनौती जारी है। लिए चलते हैं आपको अगली तस्वीर की ओर। श्रीनगर से अगली तस्वीर, कैंटोनमेंट एरिया के भीतर पहुंचा है भास्कर न्यूज और यहाँ पर कैंट में हमने एक नारा देखने को मिल रहा है, लगा हुआ है बोर्ड, चौकसी में ही सुरक्षा है। यहाँ पर सेना के तमाम जवान रहते हैं जो कि सुरक्षा प्रदान करते हैं हमारे देश को, लेकिन जब प्राकृतिक आपदा आती है, जब प्रकृति की तरफ से कहर आता है तो कहर किसी को भी नहीं बख्शता है। देखिए कैंटोनमेंट एरिया है ये, पूरा तकरीबन पानी यहाँ पर भरा हुआ है। जब यहाँ के लोगों से हमने बात की तो पता चला 20 फीट ऊपर तक यहाँ पर पानी था। मेरे पीछे की तरफ ये जो आप बैरक देख रहे हैं, स्टाफ रूम वगैरह लिखा हुआ है, जिसमें ये पूरा का पूरा, ये पूरी की पूरी इमारत जो है पानी में डूबी हुई थी। फिलहाल पानी ऊपर से तो नीचे उतर आया है, लेकिन नीचे पानी अभी भी जमा हुआ है। पानी यहाँ से खत्म करना सेना के जवानों के लिए बड़ी चुनौती है। सेना के जवान लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस पानी को वापस झेलम तक पहुंचाया जा सके। मैं आपको बता दूं इसी के पीछे की तरफ झेलम नदी है और अब कोशिशें यहाँ पर लगातार जारी है कि इस पानी को यहाँ से निकाला जाए। लिए चलते हैं आपको अगली तस्वीर की ओर। परेशानियां यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं। निश्चित तौर पर ऐसी परेशानियों को पलक झपकते ही दूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन भरोसा इन्होंने दिलाया है। जो 2 समस्याएं यहाँ के लोगों से बातचीत करने के बाद हमने पाई थी, एक तो कंबल की समस्या पाई थी, जिसके लिए खुद स्पेशल डीआईजी जो है उन्होंने कहा है कि ये समस्या तो आज के आज ही दूर हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर रोज ही आने वाले लोगों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है, इसलिए सामान की कमी रोज ही पड़ती है और रोज ही बीएसएफ जो है सामान की कमी को पूरा करता है। वहीं दूसरी समस्या जो सामने आई थी वो ये कि ये तमाम लोग यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। 2 तरह की तैयारियां यहाँ पर लोगों को बाहर निकालने के लिए करके रखी गई हैं। पहली तैयारी वो एयरफोर्स की तरफ से है। एयरफोर्स के वो विमान जो कि दिल्ली से या दूसरी जगह से राहत सामग्री लेकर के श्रीनगर आते हैं, जब वो यहाँ से वापस जाते हैं तो उन हवाई जहाज में जो है तमाम लोगों को ले करके उनके मुकाम तक या दिल्ली तक पहुंचाया जाता है। लेकिन एयरक्राफ्ट की एक कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को नहीं भरा जाता है, तो एक नंबरिंग के आधार पर लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है और ये ऑपरेशन जो है एयरफोर्स का आगे लंबे समय तक जारी रहेगा। श्रीनगर की तमाम तस्वीरें देखते देखते भास्कर न्यूज आ गया है उस जगह जिसने श्रीनगर को दी है अपनी पहचान, डल झील। भास्कर न्यूज इस वक्त डल झील में मौजूद है और कैमरे की मदद से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। दूर जो आपको बोट्स दिख रही हैं, हाउस बोट्स, ये श्रीनगर का सबसे महत्वपूर्ण धंधा हुआ करता था, बिजनेस हुआ करता था।
लोग दूर दूर से यहाँ पर आते थे इन्हीं हाउस बोट्स में रहने के लिए और डल झील में रहकर इसका मज़ा लिया करते थे, आनंद लिया करते थे। जगह जो है निश्चित तौर पर बेहद ही खूबसूरत जगह है, किसी जन्नत से कम नहीं है। बाढ़ ज़रूर आई, श्रीनगर शहर को तबाह कर दिया, लेकिन डल झील की खूबसूरती वैसी की वैसी बनी हुई है। इसके आसपास का इलाका निश्चित तौर पर चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ ये इलाका बेहद ही सुंदर है, बेहद ही खूबसूरत है। असर जो पड़ा है वो पड़ा है डल झील से जुड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस पर। यह भास्कर न्यूज की टीम पहुंची है इस वक्त हाउस बोट्स पर। ये हाउस बोट्स हैं जो काफी डैमेज हुई हैं और ये इन्हीं बोट से सबसे बढ़िया धंधा कह सकते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस था इन लोगों का। यहाँ पर सैलानी आते थे, रहते थे, लेकिन पिछले दिनों जो तबाही आई है उससे यहाँ पर बिल्कुल परेशान कर दिया यहाँ लोगों को। महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनसे बातचीत करते हैं। किस तरह की दिक्कतें हैं, सरकार से क्या उम्मीद है आपको? हम भास्कर न्यूज के माध्यम से ये बात जो है कोशिश करेंगे कि सरकार इस खूबसूरत झील के किनारे रहने वालों के दुख को समझे, रहने वालों के दर्द को समझे। तबाही कहर प्रकृति ने जो किया है निश्चित तौर पर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अब दौर है उससे निपटने का। सबसे बड़ी समस्या न सिर्फ खाने पीने की है, बल्कि जिस महिला से हमने बात की उसने बताया कि उसकी माँ जो है वो बीमार है और कोई मेडिकल हेल्प भी यहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है। निश्चित तौर पर डल झील की खूबसूरती तो बरकरार है, डल झील तो सुंदर है, लेकिन यहाँ पे इस बिजनेस को करने वाले लोग जो है बेहाल हैं। डल झील में बनी इन हाउस बोट्स पर रहने के लिए हजारों रुपए देकर के लोग यहाँ पर रहा करते थे, लेकिन लोगों को इस जन्नत का मजा दिलवाने वाले लोगों की हालत आज खुद बहुत खराब है। बिल्कुल न खाने की चीजें हैं, न पीने की चीजें हैं। हम भास्कर न्यूज के माध्यम से ये बात जो है कोशिश करेंगे कि सरकार इस खूबसूरत झील के किनारे रहने वालों के दुख को समझे, रहने वालों के दर्द को समझे। तबाही कहर प्रकृति ने जो किया है निश्चित तौर पर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अब दौर है इससे निपटने का। यदि शहर पर ध्यान दे रही है सरकार, तो इन हाउस बोट्स पर रहने वाले लोगों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। शायद यही वजह है कि पिछले दिनों इन हाउस बोट्स वालों ने मीडिया से कोऑपरेट नहीं किया, बातचीत नहीं की, क्योंकि इतना दर्द है, इतनी शिकायत है सरकार से कि आखिर क्यों मीडिया से बात करें, उन लोग का कहना था। लेकिन आज खुशकिस्मती रही हमारी कि हम एक्सक्लूसिवली भास्कर न्यूज पहुंचा उस जगह पर और जाकर यहाँ के लोगों के दुख को समझा, दर्द को समझा, और हम कोशिश करेंगे इस दुख दर्द को सरकार तक पहुंचाने का। शायद उसके बाद सरकार की नींद टूटे। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज उपाध्याय के साथ अभिनव उपाध्याय, भास्कर न्यूज, डल झील, श्रीनगर। तो भास्कर स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भास्कर न्यूज। भास्कर न्यूज पहुंचा है एक रिलीफ कैंप में, जहां पर हजारों की तादाद में बाढ़ पीड़ित मौजूद है। महामारी फैलने की खबरें आ रही हैं। काफी पानी भर गया है। भास्कर न्यूज इन लोगों के बीच बड़ी मशक्कत के साथ पहुंचा है। अभी भी कुछ शव जो है वो मलबे में ही है। बड़ी बारिश ने तबाही मचा दी। ग्राउंड लेवल पर जो हालात है वो काफी ज्यादा खराब है।